बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है सबके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अच्छा? बहुत क्यों 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 इतना अच्छा हाल क्यों है भाई? क्योंकि हमें स्टोरी सुनने का बहुत दिल कर रहा है। हाँ, मैं देख रही हूँ कि आप लोग हर सैटरडे को वेट करते हैं स्टोरी सुनने का। सैटरडे को उर्दू में क्या कहते हैं? सैटरडे को हफ्ता। और वेट करने को क्या कहते हैं? सबर। इंतजार। तो आप लोग हर हफ्ते के दिन का इंतजार करते हैं? क्यों? I don't care. कहानी सुनने में मजा आता है? क्यों मजा आता है? सैटरडे संडे इतना मजा आता है। इतना मजा आता है? मुझे इतना नहीं आता, कार्टून देखने में मजा आता है। कार्टून देखने में ज्यादा आता है ना, क्योंकि वो उसमें कार्टून होते हैं, है ना? तो अच्छा, कार्टून से कुछ सीखने को मिलता है? हाँ। क्या? गंदी बातें। हर कार्टून से गंदी बात नहीं सीखते, लेकिन ये है कि हमें वो चीजें देखनी चाहिए जिससे हम अल्लाह के करीब हों। हाँ, और हमें अच्छी चीजें देखनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए और शेयर भी करनी चाहिए, ठीक है? तो आपको कहानी सुनने से सीखने को मिलता है ना? जी बिल्कुल गुड। अच्छा, चले आज हम देखते हैं कि हम कौन सी कहानियां पढ़ रहे थे। आज की कहानी थोड़ी, हम कौन सी कहानियां पढ़ रहे थे? हम अलिफ नगर की कहानियां पढ़ रहे थे जो कि उमैरा अहमद ने लिखी हैं, और उसमें हमने अलिफ की कहानी पढ़ ली। अलिफ की कहानी का नाम क्या था? एक था उल्लू ऐनक वाला। एक था उल्लू ऐनक वाला। और आज हमने ये भी देखा कि हमने दूसरी कहानी भी पढ़ ली थी जिसका क्या नाम था? बीबी बतखो। बीबी बतखू। आज हम पढ़ेंगे तीसरी कहानी और उसका नाम है पोपो पांडा। हर्फ पे से पोपो पांडा। ठीक है जी। ये पोपो पांडा कौन है भला? ये तो एक पांडा होता है। ये एक पांडा होता है? हाँ, जैसे मैंने एक स्टोरी में पढ़ा था कि आप लोगों ने कभी पांडा देखा है? नहीं, मैंने तो देखा है? कहाँ देखा बोलता है? हुआ तो नहीं। जंगल में। जंगल में? मैं तो जंगल गई नहीं। जू में पांडा देखा है? ऐसे तो जू गई। और पाकिस्तान में पांडा होता है जू में? हाँ, जू तो होता है। हाँ, मैंने तो नहीं देखा। स्कूल के साथ गई थी ना जू पे। ज्यादातर तो मैंने ये सुना है कि ये चाइना में होता है पांडा। हमारे स्कूल को भी लेकर गए थे। चाइना? नहीं, चाइना नहीं लेकर गए थे, फिर? स्कूल में थे। स्कूल में गए थे हम। चलो, अब वो कोई पांडा लेकिन मैं होगा। गई अब ये नहीं। कोई और पांडा, इसके बारे में हम देखते हैं कि आखिर ये कौन सा पांडा है जिसके बारे में हम आज कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, ये है पोपो पांडा। पोपो पांडा अलिफ नगर में एक प्यारे से घर में रहता था। इसके घर का रंग पीला था और उस पर पान की एक बेल चढ़ी हुई थी। पोपो रोज पान के पत्ते खाता और वो भी 5-5। पोपो को गाना गाना अच्छा लगता था, सोना इससे बहुत अच्छा और खाना सबसे अच्छा लगता। मगर एक दिन ऐनक वाले उल्लू को देखकर पोपो को एक नया शौक पैदा हुआ, पढ़ने लिखने का शौक। आप लोग को भी पढ़ने लिखने का शौक है ना? मुझे रीडिंग करने का शौक। मुझे रीडिंग करने और पढ़ने लिखने का शौक मैं नहीं है? जब एक रीड बोलती हूँ ना, मुझे दूसरी बुक चाहिए, दूसरी बुक को बोलती तीसरी बुक चाहिए। आपको पता है पढ़ने लिखने से बहुत फायदा होता है, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। अकल इतनी सारी हो जाती है और आप इतने सारे काम कर सकते हो। और जब पढ़ना लिखना नहीं आता तो हम बहुत से काम नहीं कर सकते। और अगर हमें पढ़ने लिखने का शौक होता है ना तो हम तो बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोग सीखना नहीं चाहते? हाँ, सीखना चाहते थे। तो उसको भी पढ़ने लिखने का शौक हुआ। किसको भला? पोपो पांडा। पहले दिन जब पोपो स्कूल गया तो परेशान हो गया। इतनी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई। इसे पहाड़े पढ़ पढ़ कर नींद आने लगी और फिर भूख भी लगने लगी। आपको भी ऐसी होता है? हाँ। नहीं होता? वो पहले दिन तो स्कूल से भाग आया।
घर आकर उसने सोचा अगर वो पढ़ेगा नहीं तो फिर वो क्या करेगा। इसको ऐनक वाला उल्लू याद आया। पोपो ने अगले दिन स्कूल जाने का फैसला किया। मुश्किलें तो बढ़ती ही जा रही थी। 2-4 पहाड़े तो याद कर लेता, मगर 5वें पहाड़े पर वो पहले 4 भी भूल जाता। लल्लू लूमड़ा तो पहाड़े रटा रटा कर थक गया। आप लोगों ने पहाड़े रटे? पहाड़े मतलब पहाड़े का मतलब टेबल्स। मैथ्स में जो आप लोग टेबल्स याद करते हो ना, 2 1 2 2 2 4, तो उसको उर्दू में कहते हैं पहाड़े। तो जब वो 4 पहाड़े याद कर लेता, 5 पहाड़े याद कर लेता, तो उसको पहले 4 भूल जाते। आप लोग के साथ भी ऐसे ही होता है? नहीं, क्योंकि आपने पक्की पक्की इसकी दोहराई की होती है ना, इसलिए। पोपो, जब तक तुम चुस्त नहीं होगे, अपना पेट कम नहीं करोगे, पढ़ लिख नहीं सकोगे। एक दिन बीबी बदखू ने उसे प्यार से समझाया। बात पोपो को समझ आ गई। उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपनी कमर को और पेट को फीते से नापा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा है। इसे परेशानी हुई। कल से मैं कम खाऊंगा और सुबह सवेरे दौड़ लगाऊंगा। पोपो ने पक्का इरादा किया। अगले दिन पोपो सुबह सवेरे किसी न किसी तरह जागा। घर से निकलकर उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी। फूले सांस और हिलते पेट के साथ वो भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, और तब अचानक सामने पीपल का पेड़ आ गया। वहां पहुंचते ही पोपो को भूख लग गई। 1 2 3 4 5 वो दरख्त पर चढ़ के पत्ते खाता गया, खाता गया, खाता गया। पहले भूख खत्म हुई, फिर उसे नींद आ गई और वो पीपल के दरख्त से लिपट कर सो गया। पोपो, पोपो, इसकी आंख बीबी बदखू की आवाज से खुली। तुम यहाँ सो रहे हो? क्या स्कूल नहीं जाओगे? क्या टाइम हुआ है? बस मैं स्कूल ही जा रहा हूँ। उसने जमाई ली और बीबी बदखू से पूछा। 4:45 बजे कोई स्कूल नहीं खुलता पोपो, स्कूल बंद हो चुका है। बीबी बदखू ने अपना पर उठाकर घड़ी की तरफ इशारा किया। 4:45 बजे? पोपो हक्का बक्का रह गया। पोपो, जब तुम हर काम घड़ी देखे बगैर करोगे तो ऐसा ही होगा। ना तुम वर्जिश के लिए जागोगे, ना स्कूल के लिए, ना पतले होगे और ना ही पढ़ लिख सकोगे। बीबी बदखू ने उसे समझाया। पोपो ने एक बार फिर फैसला किया कि वो कल से वक्त की पाबंदी करेगा। पर अब कल सुबह उसे 5 बजे कौन जगाएगा? पोपो को नई परेशानी शुरू हो गई। ये देखिए पोपो की कितनी परेशानियां। आप लोग सुबह सवेरे उठते? नहीं, मैं तो 10 बजे, मैं 6 बजे मैं खुद से उठते हैं या कोई उठाता है? उठाते हैं। उठाता है। मैं नहीं, एक आवाज में उठ जाते हैं? नहीं, 4 आवाज़ तो इसका मतलब है हमें खुद उठना चाहिए और कोई हमें उठाए नहीं, हम खुद से उठें और सुबह सुबह एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करनी चाहिए ना। अभी अब पोपो पांडा तो इंतजार में है कि कोई उसको सुबह दोबारा उठाएगा। चले हम पोपो पांडा की ये नज़म देखते हैं। मिल के पढ़े साथ, मिल के बच्चे। 5 के पत्ते खाता, 5 गाने गाते पोतो। 11:15 सो के उठता, 11:12 फिर सो जाता। पढ़ना लिखना ख्वाब था उसका, पतला होना शौक, पर 5 पहाड़े पढ़ते ही पोपो खो देता है होश। पर 5 पहाड़े पढ़ते ही पोपो खो देता है होश, होश। अच्छा, अब सवालात के जवाब देने, देखें कौन अच्छे से जवाब देगा। जिसने गौर से सुनी होगी वो स्टोरी का जवाब सही से देगा, कहानी का, है ना उदिशा? अच्छा जी, पहला सवाल मैं मुस्तफ़ा से पूछूंगी। पोपो को कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता था? गाना। गाना गाना सबसे अच्छा काम। हम नहीं हम तो चेक कर रहे हैं ना। चलिए बताइए। सो जाना। पोपो को सबसे अच्छा काम सो जाना अच्छा लगता था। अच्छा, आप बताइए भैया, सबसे अच्छा काम क्या लगता था? पोपो को सबसे अच्छा काम पढ़ना लिखना लगता था। उषा, आप बताओ सबसे अच्छा काम क्या लगता था? खाना पीना। हाँ, खाना सबसे अच्छा लगता था।
पोपो को गाना गाना अच्छा लगता था, सोना इसे बहुत अच्छा लगता और खाना सबसे अच्छा लगता था। अच्छा, ये बताइए मरियम, कौन सा पहाड़ा याद करना पोपो को मुश्किल लगता था? 5 मरियम से पूछा था 5 का पहाड़ा। अच्छा जी, रूसा बाप बताइए, पोपो किस दरख्त के साथ लिपट कर सो गया था? वॉकिंग दरख्त का नाम बताइए। दरख्त, हम्म, बड़ा दरख्त। नाम था उसका कोई। मुस्तफा आप बताइए। कौन-सी? मुस्तफा को नहीं याद आ रहा, मरियम को नहीं याद आ रहा अभी। हाँ, पान के पत्ते का पेड़। पीपल का दरख्त था वो। इसका मतलब है कहानी सुनते सुनते आप लोग सो गए थे लगता है ना? अच्छा जी, अब बताइए अभी हबीबी बदखू ने पोपो को क्या समझाया? फिर तुम्हें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए और ज्यादा खाना नहीं चाहिए और ज्यादा सोना नहीं चाहिए। और बस फिर स्कूल जाके पढ़ना चाहिए। शाबाश। अच्छा जनाब, अब मुझे अल्फाज तोड़ के बताने हैं। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताइए नगर का। नगर, नून गाफरे। नगर, शाबाश। मरियम, अब मुस्तफ़ा की बारी है। मुस्तफ़ा, सुबह का बताइए। शाबाश। सुबह। बड़ी तुम क्यों सौद बता के बाद क्या आवाज आ रही? कौन से हर्फ की आवाज आ रही है? बे के बाद कौन सी आवाज आ रही है? सुबह। अब कौन सी आवाज आ रही है? हे। शाबाश, वेल डन। सुबह, सौद बे है, सुबह। अच्छा, अभी आप बताएंगे सवेरे। सीन वाव ये रा छोटी है। बढ़िए। सीन वाओ ये रे बढ़िए, सवेरे। उरूसा, पेट। पायाटे। पे ये टे, पेट। मरियम, स्कूल। अलिफ, सीन, काफ, वाव, लाम। अच्छा, ये बताइए, ये इस स्कूल है, ये स्कूल है? स्कूल, अलिफ तो उसके अंदर। हाँ, लेकिन अलिफ नहीं होता उसमें। हमारी तो कहानी में नहीं लिखा हुआ। सीन काफ वाव ले, स्कूल, लाम। स्कूल, सीन काफ वाव लाम, स्कूल। मुस्तफा आप बताइए नींद। नींद, पहले कौन सा हर्फ आ रहा है? नीन, कॉफ। अभी आप बताइए। नून या नून दाल। हाँ, नून ये नी, नून दाल, नींद। नींद, इसमें जो नून है ना, नींद ये वाला। अब सोना तो नहीं आ रहा, नींद तो नहीं आ रही। तो ये आज की हमारी कहानी थी पोपो पांडा की। ठीक है, मजा आया? अगली कहानी भी अभी सुननी है। आज तो एक दिन में एक कहानी होगी। अब कल पढ़ेंगे ना? अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते के दिन। ठीक है, आज कल पढ़ेंगे ना? इतनी जल्दी खत्म हो गए। इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। चलिए इंशाल्लाह फिर हम अगले हफ्ते दूसरी कहानी पढ़ेंगे। और हमारा कहानी का वक्त हो गया है ख़त्म। ठीक है, आप सबके साथ बहुत मज़ा आया, हमने बहुत कुछ सीखा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।